अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। बेहद फरमाइश थी आप सबकी और वो रेसिपी जो है आज हम बनाने जा रहे हैं और बनने जा रही है नली निहारी। ठीक है जी। बहुत मुश्किल की चीज़ भी है, बहुत आसान भी है अगर समझ जाएं, थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करें। और साथ में मसाले के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने आपसे वादा किया था कि वो मसाले जो हैं मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपको सिखा रहा हूँ और इंशाल्लाह वो सीखते जाएं और मज़े मज़े के मसाले अपने हाथ के, अपना टेस्ट अपने मेहमानों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को जो है ना वो टेस्ट आप दे सकते हैं। और ज़ाहिर बात है जब मसाला आपका अपना होगा तो आपका जो फ्लेवर है वो किसी और के फ्लेवर से बिल्कुल ही मिलता जुलता नहीं होगा। ठीक है, रेसिपी कार्ड चलेगा, लाजमी क्वांटिटी वगैरह नोट कर लीजिएगा ताकि मसाले को क्वांटिटी का सबसे बड़ा मसला होता है कि उसके अंदर जो पैमाइश होती है जो हम रख रहे होते हैं, कितनी कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल करनी है, कैसे करनी है और कौन सी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होगी, कौन सी चीज़ कम इस्तेमाल होगी। इसलिए कि निहारी, पाए, कुन्ना, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हर खाने का अपना एक फ्लेवर होता है। क्यों होता है कि कुछ चीज़ें उसमें ज़्यादा होती हैं, किसी में चीज़ों में कुछ चीज़ें कम होती हैं, किसी में एक्स्ट्रा डाली जाती हैं। तो इस तरह से हर खाने का फ्लेवर जो है ना वो अलग होता है। तो इंशाल्लाह आज निहारी मसाला भी आपको सिखाया जाएगा, साथ में निहारी और एक रेड कलर का तड़का होता है, लाल रंग का जो है ना ऑयल होता है, जो तरी जिसको कहलाती है, वो हम अक्सर देखते हैं कि निहारी वगैरह के ऊपर होता है। तो उसको कैसे बनाया जाता है और उसकी वजह से निहारी में फ़्लेवर कैसे चेंज होता है, खाने दूसरे सालन से उसका फ़्लेवर क्यों चेंज होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का पूरा प्रोग्राम गौर से देखिएगा ताकि आप सीख सकें। पराठे बनाने जा रहे हैं इसी के साथ साथ, तो आज काफ़ी हैवी खाना है हैवी खाना भी कभी कभार खा लेना चाहिए। ठीक है जी। तो लच्छेदार पराठे जो हैं वो भी तैयार हो रहे हैं और मज़े के जो है ना चीज़ें एंजॉय आप कर सकेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जैसे कि मैंने कहा कि पूरा टाइम दें, और अगर कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उसे आप देखने के लिए आज रात हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है। हर रोज़ का जो लाइव प्रोग्राम होता है वो रिपीट होता है रात को 1 बजे, जैसे कि आज का प्रोग्राम आज रात 1 बजे रिपीट होगा और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा। तो 2 टाइम होते हैं। बाज़ लोग सुबह के टाइम उनके पास टाइम होता है, बाज़ लोगों के पास रात के वक्त होता है टाइम। तो दोनों में से कोई भी टाइम आप सेलेक्ट करें और इंशाल्लाह एंजॉय करें। लेकिन एक तमाम बातों के साथ साथ एक और बात जो हम हमेशा आपको बता रहे होते हैं, एहतियात और एहतियात के अलावा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों में अब कुछ तादाद हमारे यहाँ माशाल्लाह से कम होती जा रही है, दुनिया में तादाद बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमारे मुल्क के अलावा भी बहुत सारे मुल्कों में तादाद जो है वो कम होती जा रही है कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनकी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, ये अभी मौजूद है और जिसको डैमेज कर रहा है, यानी कि जिसको परेशान कर रहा है, किसी को कम कर रहा है, किसी को ज़्यादा कर रहा है, लेकिन अमवात भी हो रही हैं और साथ में लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अब ये जो ईद हमारी आने वाली है, एक बहुत ही अहम फरीज़ा है, इसको हमने फ़राइज़ को अंजाम ज़रूर देना है। नमाज़ भी पढ़ने जानी है, कुर्बान भी करनी है, सब कुछ करना है, खाने भी पकाने हैं, खाने भी हैं, खिलाने भी हैं, सब कुछ करना है। लेकिन SOPs के साथ अमल करके अगर हम करते हैं तो अपने लिए भी फ़ायदा होता है, दूसरे के लिए भी हम फ़ायदा तलाश करके देते हैं। नेकी का काम है। जिस तरह से हम सवाब हासिल करने के लिए कुर्बानी करते हैं तो अपने यानी कि कुर्बानी अपने अज़ीज़, अपने बहुत ही चहीती चीज़ को हम कुर्बान कर जा रहे होते हैं। अल्लाह के नाम पर खूबसूरत जानवर तलाश करते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि अल्लाह की खुशनुसी हासिल कर सकें। तो इसी तरह से जो है अगर हम दूसरे का ख्याल करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे और बल्कि हमारी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए। तो इसके लिए भी ये भी एक नेकी का काम है कि हम अपने आप को भी सेव करें, दूसरों को भी सेव करें और कोशिश करें कि कम से कम जो है ना बाहर निकलें, कम से कम जो है ना वक्त जो है ना
जो मवेशी मंडी है उसमें गुजारें। तो कोशिश करें, बस अपना मतलब का जो काम है, आपने गए जाकर तलाश किया, तलाश करके अपना जानवर लिया, बस सीधा सीधा घर आ गए। आने के बाद जो भी उसकी SOPs वगैरह है उसका ख्याल कर लिया और उसके बाद कुर्बानी की और जो है ना फ़राइज़ अंजाम दिए, नमाज़ पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मुश्किल वक्त आता है, जैसे कि ईद पर आया था, उसके बाद ये बकरा ईद है हमारे लिए, तो वक्त तो चलता रहेगा, लेकिन हमें बस इसके साथ साथ गुजारा करना है, इस कोरोना वायरस के साथ वक्त को गुजारा करना है। और इसका अभी तक वायरस का जो है ना कोई अभी तक जो है ना वैक्सीन नहीं आई है, आ जाएगी, फिर जब ठीक हो जाएगा तो फिर हम वही तरीके से गुजारा करेंगे और अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे पहले गुजारते थे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वक्त ऐसा है, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं भी, आप भी, सब मिलकर जो है ना इसके ऊपर फोकस करें और एहतियात करें, ठीक है जी। चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। ज़ाहिर बात है गोश्त खाएंगे, मुश्किल चीज़ें जो है ना, बोटियाँ, कबाब, निहारी, पाए, जब सब चीज़ें खाएंगे तो हज़म करने की सलाहियत भी हमारे जिस्म में होनी चाहिए। मैं आज आपके लिए जो रेमेडी लेकर आया हूँ वो है सौंफ, ठीक है। सौंफ बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है, ये कुदरत का बनाया हुआ एक वो है, तोहफ़ा है जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, ठीक है जी। बाज़ लोग पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि सौंफ, मगज़, धनिया और खोपरा, इसको हल्का सा जो है ना तवे पे सेक कर और लोग डब्बे में बंद करके रख लिया करते थे, और खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी और खाने को हज़म करने के तौर पर भी। सिर्फ माउथ फ्रेशनर नहीं है ये, इसको खाने को हज़म करने के लिए भी और माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी इसको आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। खोपरे के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, और मगज़, धनिया मिल जाता है, सौंफ आपके पास है, ठीक है। 3 चीज़ें बराबर क्वांटिटी में ले लें और इसे तवे पे हल्का सा सेक लें, ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद किसी एयर टाइट बॉटल के अंदर डालकर रख लें। इसके जो फ़ायदे हैं ना बेतहाशा हैं। एक तो खाने को हज़म करता है, दूसरा अक्सर लोगों के मुंह से बदबू आती है और उसका मुकम्मल समझ लें इलाज है ये। और इसके साथ साथ हमारे जो दांत होते हैं, जब हम इससे किसी चीज़ को चबाते हैं तो हमारे मसल्स होते हैं जो हमारे दांत के साथ लगे हुए होते हैं, ठीक है, जबड़े में, और वो मसल्स हमारे मैदे के अंदर भी काम करते हैं और हमारे दिमाग के ऊपर भी काम करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो मसल्स हैं हमारे जबड़े के साथ, जो मसल्स लगे हुए हैं, ये हमारे दिमाग के अंदर भी काम करता है, इस मसल्स का मूव करना, और हमारे मैदे के अंदर जो मसल्स हैं ना उसको भी ये एक्टिव करता है। जब हम कोई चीज़ खाने के बाद जिस तरह से जानवर जुगाली करता है, आपने देखा होगा अक्सर गाय या भैंस को चबाते रहता है, वो कुछ भी नहीं होता मुंह में लेकिन वो चबा रहा होता है चीज़ों को, उसको कहते हैं जुगाली करना, ठीक है। तो उस टाइप की चीज़ अगर क्यों करता है वो, इसलिए कि वो खाने को हज़म करने जा रहा होता है। तो टेक्निकली तौर पे मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बता दिया है। तो ये जो सौंफ का धनिया का, मगज़, धनिया और जो खोपरा है, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसको अगर आप खाने के फ़ौरन बाद, जिन लोगों का मैदा सही नहीं रहता, खाने के बाद उभार बहुत ज़्यादा आता है, गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो दवाइयों से बेहतर है कि वो इस तरह की चीज़ बनाकर अपने घर पर रख लें और हर खाने के बाद थोड़ा सा हाथ में लिया और उसको फ़ौरन चबाकर खाया नहीं, बल्कि उसको चबाते रहें थोड़ी देर तक। जब आपकी जबड़े की जो मसल्स हैं वो काम करना शुरू करेंगे तो आपका दिमागी तौर पर भी आपको इसकी जो खून की दौरानियाँ हैं बेहतर होगा, यानी कि आपके दिमाग के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगी, उससे आप एक्टिव भी हो जाएंगे। दूसरा ये कि मैदे के अंदर जो मसल्स हैं वो भी तेज़ तेज़ काम करना शुरू करेंगे ताकि आपका खाना जो है ना वो हज़म होना शुरू हो जाए। यकीन करें बेहतरीन दवाई है ये खाने का खाना भी है, दवाई की दवाई भी है, और माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको कीजिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये चीज़ कैसे लगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी नली निहारी जो है वो तैयार हो रही है। नली निहारी जो है वो हर घर की पसंद, हर लोगों की पसंद,
और मज़ेदार निहारी हो, खूबसूरत से कलर में हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कलर अच्छा हो, इसलिए कि निहारी बहुत सारे लोग बनाते हैं, अक्सर ये होती है निहारी काली हो जाती है, ठीक है। उसकी वजूहात भी बहुत सारी होती हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि गोश्त अगर अच्छा हो, जैसे बछिए वगैरह का गोश्त हो, तो आपको बेसिक चीज़ों से ट्राई करना होता है। खाना बेसिकली जब हम बनाते हैं, चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो रॉ मटेरियल होता है ना, उससे आपको फोकस आपको करना होता है कि मसाले, उसका गोश्त, उसकी सब्ज़ियाँ किस तरह से आप बना रहे हैं, उसके ऊपर किस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, और उसको देखते हुए आपका खाना आखिर एंड रिज़ल्ट जो है वो आपका कंप्लीट तैयार होता है। और अगर शुरू की चीज़ें उसके अंदर आपने जैसे भैंस का गोश्त इस्तेमाल कर लिया, मसालों में आपने गलत मसाले इस्तेमाल कर लिए, कोई चीज़ें ज़्यादा कर दी, कोई चीज़ें कम कर दी, तो उसकी वजह से सारा खाना जो है वो उसका टेस्ट ख़राब भी हो जाता है, और दूसरा ये कि कलर भी ख़राब हो जाता है। जब इंसान को आँखों को देखने में अच्छी नहीं लगेगी चीज़, तो खाने में वैसे मज़ा कैसे आएगा, भले कितना अच्छा टेस्ट हो, लेकिन कलर उसका बहुत ही बुरा हो तो अच्छा नहीं होता। फिर शुरू में ही आप सिलेक्शन के ऊपर जाएं, अच्छी चीज़ लें, भले उसके लिए आपको थोड़ा सा दूर तक जाना पड़े, पैसे वही लगेंगे जो जिस दुकान से आप परचेज़ कर रहे हो, गोश्त उसी कीमत में मिल रहा होगा, लेकिन कुछ बेईमानी कर रहे होते हैं, कुछ ईमानदार लोग होते हैं। तो अब आपने ख़ुद तलाश करना है, ये आपका काम है, इसलिए कि चीज़ें तलाश करने में हमें ख़ुद भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हम करीब करीब जाते हैं, करीब करीब से चीज़ें ले लेते हैं, और हम अपने आप को थोड़ा सा मसरूफ़ नहीं रखते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। और कोशिश अगर आप करें तो आपको हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर अच्छी भी मिल जाती है। ईमानदार लोग अभी बाकी हैं, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं राना अख्तर फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको शुक्र है। आप सुनाएं, क्या खैरियत है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज बहुत हफ्ते के बाद आपके साथ बात हो रही है। जी जी, बहुत कोशिश की पर बात नहीं हो सकी। चलें, आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। जी अच्छा गुलजार भाई, मैं आज ये पूछना चाह रहा था जी कि आपने एक दफा कुछ बताया था पेट कम करने के लिए जी, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, वो भूल गया, मैंने लिखा भी था कहीं, तो अदरक और पनीर कुछ और चीज थी, तो उसका अगर आप प्लीज मुझे आप बता देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, लेकिन उनमें से कौन सी चीज़ है मुझे वैसे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि देख लेता हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपने बताया था कि पेट के ऊपर मलने के लिए ऊपर से वो रैप जो ना पॉलिथीन का बैग वो लपेटना होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके लिए जो है ना अपना सरसों का तेल आपने लेना है तकरीबन 1 पाव के करीब, और उसके अंदर जो है ना अदरक का पाउडर, ये मेरे पास पाउडर पड़ा हुआ है, ये जो इसको हम सौंठ कहते हैं, ठीक है। जब सूख जाती है अदरक तो इसका पाउडर बन जाता है, ये पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। 1 पाव सरसों का तेल असली होना चाहिए, उसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम आपने जो है ये सौंठ अदरक का पाउडर आपने शामिल कर देना है, और उसके अंदर एलोवेरा जेल जो है वो भी आपने 100 ग्राम शामिल कर देना है। ये तीनों चीज़ों को मिला लेना है, आपस में मिक्स करके उसको आपने रख लेना है। इसको जो है आप कमर के ऊपर से लेकर पेट के ऊपर आपने लगाकर, प्लास्टिक रैप होता है जो अक्सर हम कुकिंग के दौरान किसी चीज़ को ढाँपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस रैपर से आपने जहाँ पर आपने जैसे रात को लगा लिया पूरे पेट के ऊपर, अपने कमर के ऊपर जहाँ पर गोश्त ज़्यादा होता है उस जगह पे लगा, या रान पर अगर ज़्यादा गोश्त है उस जगह पे आपने लगा लिया, उसको रैप कर दिया। थोड़ी सी जलन होगी, इसलिए कि जो अदरक होता है ना ये थोड़ा तेज़ होता है, थोड़ी सी हल्की फुल्की जलन होगी शुरू में, उसके फ़ौरन बाद 10-15 मिनट के बाद जो है ना आपको सुकून आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको रात भर लगे रहते, सुबह नहा लें, इस तरह से रोज़ाना करें, इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत तेज़ी के साथ फ़र्क पड़ेगा। और ये ऑयल काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी पहले मैंने बताया था, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास कॉलर हैं मारिया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? हाँ शुक्र सर, आपके साथ कल पे हो जाती है बात, तो आप माशाल्लाह हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं, और सर नज़ीर साहब भी माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, और आप ऐसे ही हमारे लिए
जी। जो करते हैं उसका नेम वो बदल तो नहीं है, लेकिन जी। दुआएं हमारी आपके साथ होती हैं। आमीन आमीन, बस दुआएं तो चाहिए। सर मैं पूछना चाह रही थी जी। कि सर नज़ीर जब दवाइयाँ बताते हैं ना, जी जी, तो वो मुझे थोड़े लिखने में ना मसला होता है, ठीक है तो ठीक है। मैं देख के लिख लेती हूँ, तो मोबाइल पर रिकॉर्ड भी मैं नहीं कर सकती। तो आप अगर वो जो दवाइयाँ लिखवाते हैं उनका थोड़ा सा नाम अगर वो लिख के ले आया करें तो दिखा दिया करें, ठीक तो है। ये आपका एक बड़ी नेकी होगी हमारे ठीक लिए, है, क्योंकि हमें- जैसे मैं नहीं लिख सकती, हो सकता है कोई और भी ना लिख सकता बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख के इसी- लिख लेते हैं, मैं आपने देख के देखा लिख होगा, लेती हूँ। इसीलिए मैं ना बार बार 2 दफा हाँ। 3 दफा रिपीट करवा देता हूँ, ताकि ये कि अगर हाँ किसी जी। ने नहीं देखा है, अच्छा कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उसके स्लाइड वगैरह हाँ। हम चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जी सर, मैं आपकी वो मैंने सारी लिखी हुई है और मैं सारी करती भी हूँ, खाती हूँ जी। माशाल्लाह, मुझे काफी फर्क पड़ता है। और माशाल्लाह। मैं काफी छोड़ के नई नई शुरू कर लेती हूँ। तो क्या हम 2-3 एक साथ खा सकते हैं दवाइयाँ? बस 2-3 तो दो के करीब तो ले सकते हैं, यानी कि ज्यादा अच्छा। 4-5 जो चीजें हैं ना वो इकट्ठे लेना जरा थोड़ा मुनासिब नहीं है, लेकिन 2 से 3 जैसे खाने से पहले कुछ ले लिया आपने दवाई, कुछ खाने के बाद ले ली दवाई, तो उसका अफेक्ट जरा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने वो करंजवा मगज वाली दवाई खाती थी ना, तो वो ठीक रही है, मुझे सूट कर गई है, तो ठीक है, मैं माशाल्लाह। वही खा रही, मैं और कोई नहीं खा रही। ठीक है, तो- आपको शुगर के लिए हाँ जी, शुगर के लिए ना, करंजवा तो साथ वाली। में मैं बीपी के लिए खा रही थी वो जो आपने बताई थी। असरोल असरोल वाली बूटी बूटी, हाँ जी वो। और उसके साथ एक सर नज़ीर साहब ने बताई थी ये इसके लिए ना, आपने भी बताई थी, सर नज़ीर ने भी बताई थी, गोखरू बूटी और बली वाली, ये वाली भी मैं यूज कर रही हूँ। बस सही तो मैं है। तीनों ये कर सकती हूँ? हाँ हाँ, ये तीनों आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया। तो शुगर और सर, आपकी आप कैसी है सबके- माशाल्लाह? अभी मैं- शुगर हाँ, शुगर मेरी बहुत जबरदस्त। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं देती हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ बहुत जी शुक्रिया। सर, एक आप कच्चे कीमे वाले जो कच्चे गोश्त वाले चावल होते हैं वो सिखा दें मुझे। ठीक है। अच्छा, शुगर हाँ को जी। कंट्रोल रखिएगा, इंशाल्लाह आपको तमाम नहीं, बीमारियों वो से आप... सर बल्कि मैं बताया था, मैं पहले भी आपको बताया था, मेरी शुगर काफी पहले तो चली जाती थी 200 से ऊपर। अब जब से हाँ। मैंने ये आपकी करंजवा मगज वाली दवाई खानी जी, शुरू की है, जी। तो अब मैं नाश्ते के बाद भी चेक करूँ 165, 80, माशाल्लाह। 40 तक होती है। जबरदस्त, और जबरदस्त। नाश्ते से पहले कम होती है। हाँ, तो फिर मैं, आपने उसने बताया था कि सेब वगैरह खा लिया करें, तो फिर हाँ। मैं आप कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, तो ठीक। वो लो हो जाती थी ना, ठीक है फिर भी बिल्कुल मसला होता है ना। जबरदस्त। हाँ, कुछ तो ना कुछ ये फ्रूट मैं इसके लिए घर में ये आप दवाई तो मुझे बहुत रास आई। केले आप बहुत अच्छी चीज है शुगर पेशेंट के लिए। केले जो है ना, जी। अगर शुगर जैसे लो हो रही है तो 1-2 केले रोजाना का मामूल बना लें, 2 केले तो ले लें, ताकि ये कि आपका मैदा भी इससे जो है ना बड़ा सपोर्टेड रहेगा और एनर्जी भी रहेगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। चलते हैं मसाला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे खाने के अंदर जो है ना, मसाला बनता है उसके अंदर जो है ना चीज़ें जो है ना उसकी क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। अभी टीवी पर जो है ना कार्ड चल रहा होगा उसके अंदर मेजरमेंट का, और प्रोग्राम के एंड में मैं दोबारा से दोहरा भी दूंगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, ये है काला ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा भी इस्तेमाल होगा, काला ज़ीरा भी इस्तेमाल होगा। इसकी जगह पर आप, अगर थोड़ा महंगा होता है लेकिन अगर वो मिल जाए तो शाह ज़ीरा एक होता है, वो 3 ज़ीरे होते हैं, एक सफ़ेद होता है, एक काला होता है, एक शाह ज़ीरा भी होता है। शाह ज़ीरा मिल जाए तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। काली मिर्च है इसमें, बादियान के जो फूल होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ मेरे पास जो है छोटी वाली जो मिर्चें होती हैं ये इस्तेमाल मैं करता हूँ अक्सर, ठीक है। अच्छा, जितनी ये इस्तेमाल होगी उतनी जो है तलार मिर्चें भी इस्तेमाल होंगी, ये बड़ी वाली जो है, ठीक है। ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो बड़ी मिर्चें होती हैं ये वाली, ठीक है, ये तलहार मिर्च कहलाती है, और ये वाली छोटी मिर्च ये तेज़ होती है, ये खुशबू इसकी अच्छी होती है, इसका कलर बहुत अच्छा होता है। इसी की मैं आज तरी भी बनाऊँगा जो हमारे बघार पे इस्तेमाल होगी निहारी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इस दूसरे मसालों में और निहारी मसाले में या उसका फ्लेवर में क्या चीज़ डिफरेंट है, ठीक है, वो है ये जायफल। जायफल जो है ये इसका जो फ्लेवर होता है वो आम मसालों से ज़्यादा डाला जाता है निहारी मसाले के अंदर, ठीक है। इसीलिए आपको जायफल की खुशबू जो है ना वो निहारी में थोड़ी तेज़ आती है, ठीक है। जायफल और अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ, नॉर्मल अदरक हम डालते हैं वो तो हम डालेंगे ही, अदरक लहसुन, लेकिन जब हम सौंठ मिलाते हैं इसके अंदर मसालों में तो सौंठ की अपनी एक खुशबू होती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो निहारी मसाले में और दूसरे मसालों में फ़र्क है, ठीक है। एक तो जायफल थोड़ा ज़्यादा होता है और एक ये जो सौंठ होती है ये डाली जाती है। बड़ी इलायची के दाने निकाल लें, या अगर आपके पास मशीन अच्छी है तो उसमें पीस सकते हैं,
तीसरी चीज़ है ये सौंफ, और आखिर में टाटरी, जिसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। टाटरी ये इसलिए रखा जाता है, मिलाया जाता है ताकि हमारा मसाला ख़राब ना हो, इसमें कीड़े वगैरह ना लगें और इस पर कोई बूंज वगैरह जो है ना वो ना, फंगस ना लगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है ताकि मसाला फ्रेश रहे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अभी रेसिपी कार्ड चलेगा, ज़रूर लिख लीजिएगा और प्रोग्राम के एंड में ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। वापस आते हैं, बनाते हैं मज़ेदार नली निहारी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। नली निहारी। अज्जा: गाय का गोश्त बड़े टुकड़े 700 ग्राम, हड्डी नली वाली 1 पाव, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चमचे, मैदा 1 कप, निहारी मसाला 4 खाने के चमचे, प्याज बड़ी 2 अदद, तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जरूरत, अदरक हस्बे जरूरत, धनिया हस्बे जरूरत, हरी मिर्चें हस्बे जरूरत, नींबू हस्बे जरूरत। तरकीब: पतीली में हस्बे जरूरत पानी, हड्डी और अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके 3 से 4 घंटों के लिए पकाएं। अब इसे छानकर नली और यखनी को अलग कर लें। हड्डियों को ज़ाया कर दें। अब मैदे को अच्छी तरह भून लें। एक पैन में तेल गरम करके प्याज को हल्का ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन और गोश्त डालकर अच्छी तरह भूनें। इसके बाद गुलजार स्पेशल निहारी मसाला डालकर 1 से 2 मिनट तेज आंच पर भूनें और यखनी शामिल कर लें। जब गोश्त गल जाए तो मैदे में पानी घोलकर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और मिक्स कर लें। जैसे ही ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो नली शामिल कर लें। प्याज का भगार लगाएं और हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू और अदरक से गार्निशिंग करें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है और मसाले जो है हमने तैयार कर लिए हैं और पीस लिया है, और इसके साथ नली भी तैयार है। साथ में गोश्त को हमने बॉईल कर लिया है ताकि ये जल्दी काम हमारा हो जाए। और यहाँ जो है प्याज ब्राउन हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, आ जाते हैं, जब तक ये प्याज ब्राउन हो रही है तो मैं जो ऑयल है, जो तड़का है, जो तरी है जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। तो ये बेसिकली बनता कैसे है, तो ये हम बनाने के लिए थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया, ठीक है। इसको आप बना कर रख लें एक दफ़ा। लेकिन शर्त ये है कि जब निहारी आप सर्व कर रहे हो ना तो उस वक्त डालें, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा गर्म करके अगर डालें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसमें एक निहारी में एक सौंधापन होता है, खुशबू एक अलग सी होती है जो हम कोशिश करते हैं घर पे बनाने के लिए कि वो सौंधापन नहीं आता है। तो बेसिकली वो तरी का भी बड़ा अमल दखल होता है मसाले के साथ साथ, ठीक है। ये है मेरे पास तलहार मिर्ची जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ठीक है। ये मेरे हाथ में है मौजूद और इसे हमने मोटा मोटा कूट कर रखा हुआ है ताकि इसकी शक्ल आप अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। ताकि ये आपको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा कूटेंगे तो इससे जो है ना इसका कलर और इसकी खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ऑयल के अंदर, और इसे हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है, ऑयल के अंदर। ये थोड़ी देर बाद इस ऑयल का कलर चेंज हो जाएगा और ये आपको मैरून या रेड कलर का ऑयल जो है ना ये तैयार हो जाएगा। इसे वैसे भी आप बना कर रख सकते हैं घर में। इसको हम चिली ऑयल कहते हैं, जो मार्केट से हम बड़ी महंगा ख़रीद कर लेकर आते हैं, ठीक है जी। वही ऑयल आपके घर पर भी बन सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर हमारे पास प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है और इसके बाद जैसे हल्की सी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, डार्क नहीं करना है। वही बात है जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि अगर इसको ओवर ब्राउन करेंगे तो कलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला और इसके साथ मैंने इसमें गोश्त जो बॉइल्ड हुआ है, ठीक है, वो हमने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। ये ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास है ये तकरीबन 75 ग्राम के, यानी कि 750 ग्राम, यानी कि आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा। तो अब आप इसमें जो मसाला हमने बनाया है वो कितना डालना है, ठीक है, वो भी एक जो मसाला हमने तैयार किया ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर कर डाल दें। एक आधा चम्मच मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ, मैं थोड़ा सा तेज़ खाता हूँ तो तेज़ खा रहे हैं तो तेज़ डाल दें थोड़ा, ठीक है। वो आपने डाला, डालने के बाद उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मसाले को और
अच्छा, बोटियाँ मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी रखी हैं और इसको हमने पहले से गला लिया ताकि टाइम हमारा बच जाए। अच्छा, अब मैं इसको मसाले को बहुत ज़्यादा ओवर भूनना नहीं है वरना जल जाएगा मसाला, कड़वाहट आ जाएगी। बहुत सारे लोग मसाले को भून रहे होते हैं खुश्क, यानी कि बहुत ज़्यादा कम ऑयल के अंदर ना, उससे क्या होता है कड़वाहट आ जाती है। ये जो गोश्त को हमने बॉईल किया था इसकी यखनी थी, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और ये आप अभी से इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर, ठीक है। एक ये देखें, इसको मैं छोड़ूंगा तो इसका कलर और ज़बरदस्त हो जाएगा। ज़रा करीब से दिखा दें, ठीक है। तो इसका कलर अब आप देख सकते हैं। तो इसके जो जैसे ये टाइम गुजरता जाएगा इसका कलर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे मसाले की क्वांटिटी का, मसालों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका बेहतरीन सा वो जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास ये जो मिर्चें हैं इसको हमने थोड़ी देर पकने के लिए, जो बहुत ज़्यादा पकाना है, जलाना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कलर आ जाए, थोड़ा सा उबाल आ जाए, इसमें 1 आध मिनट के लिए इसको पकाना है, बहुत है। 1 आध मिनट के अंदर इसका कलर या इसकी खुशबू जो है वो आ चुकी होगी, ठीक है। ये मैं निकाल रहा हूँ, ये देखें, ये जो चाय की छन्नी होती है इससे मैंने इसको छान लिया। ये है बेसिकली जो चिली ऑयल जिसको कहते हैं, इसको आप कलर देख सकते हैं, जो अक्सर निहारी वालों के पास रखी हुई होती है, ऑयल रखा होता है तो वो निहारी डालते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा तरी डालते हैं। जो तरी या ऑयल जो कहते हैं वो रेड कलर का, वो बेसिकली ये होता है, ठीक है जी। और इसमें कोई और चीज़ नहीं होती। हमारे पास कॉलर हैं शीन फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है गुलजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जी। है। मैंने आपसे कहना था, उस दिन शाह नज़ीर साहब ने जो अनवांटेड हेयर्स के मुताबिक रेमेडी बताई थी ना, वो मुझसे मिस होगी। आप काइंडली उसको दोबारा रिपीट कर दें, उसका मेथड, उसके इंग्रेडिएंट्स थे जो, ठीक है, वो बता दें। ठीक है। और दूसरा, कुछ महीने हुए मेरे सर में रेशा हो रहा है बहुत ज्यादा। कोई खट्टी चीज खा लूं, ठंडा पानी पी लूं, उससे मुझे रेशा हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है। फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, नाक बंद हो जाता है, सर में दर्द होती है। ठीक है। इसके लिए भी कुछ बता दें। क्या रात में जैसे आप सो रही होती हैं तो आपके नाक से जो है ना वो गले में रेशा गिरता है? नहीं, इस तरह का नहीं ठीक है। है। खुश्क हो जाता है गला खुश्क हो और जाता है। नाक खुश्क हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। 3 जड़ी बूटियाँ हैं जो रेशे के लिए भी हैं। आजकल बहुत ज़्यादा गले की ख़राबी चल रही है और इसके अलावा जो है ना सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने पे बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होता है। इस टाइप की चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसको लगातार यूज़ करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जब तक क्लियर नहीं हो जाता जब तक इसको ना छोड़ें, ठीक है। उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं और नज़ला, दायमी नज़ला जिसको कहते हैं ना, वो अगर आपको काफ़ी अरसे से है तो उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है ये। आपने क्या करना है कि 50 ग्राम हंसराज बूटी लेनी है, 50 ग्राम आपने मुलेठी लेनी है और 50 ग्राम आपने इसमें बरगे गाव ज़बान लेना है। 50 ग्राम मुलेठी, 50 ग्राम बरगे गाव ज़बान, 50 ग्राम हंसराज बूटी, तीनों को कुटवा लें पंसारी की दुकान से। कूटने के बाद मोटा मोटा कुटवा कर रख लें अपने पास। 1 चाय का चमचा 1.25 कप पानी में डालकर बॉईल करें, उबाल लें और जब वो 1 कप हो जाए उसको छान लें। अगर आपको कोई शुगर वुगर नहीं है तो उसमें आप पुराना गुड़, काले रंग का गुड़ मिलता है मार्केट के अंदर, तो वो भी आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा। 1 इंच से 2 इंच का टुकड़ा उसको आपने डालकर सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, अगर ज़्यादा मसला है तो रात के खाने के 1 घंटे बाद 2 टाइम कर लें। अगर कम है तो 1 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को दिन में मसला है तो रात को खाने के बाद ले लें, किसी को रात को मसला है तो सुबह के टाइम ले लें। और अक्सर लोगों के रात को सोते वक्त नाक बंद हो जाती है और बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उनके लिए बेस्ट ये है कि वो रात को सोने से 10-15 मिनट पहले ये चाय पीकर सो जाएं। उसके बाद पानी या कोई और चीज़, कोल्ड ड्रिंक या कोई और खाने पीने की चीज़ ना खाएं, उसके बाद सो जाएं। बस सोने से पहले आपने इसको चाय की तरह पी लेना है। इंशाल्लाह ये आपके
जो बलगम होता है उसको, सीने में जो दबाव होता है उसको, और इसके साथ साथ गले की ख़राबी को, ये जो रेशा बनता है उसको, हर चीज़ को जो है ना क्लियर कर देगा। कुछ टाइम लगेगा। ये एलर्जी को भी ख़त्म कर देता है, यानी कि जो लोगों को, जो लोग एलर्जी की दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। ठीक है जी, आ जाते हैं अब यहाँ पर हमारे पास निहारी बन रही है। जितना गोश्त गला हुआ होगा, निहारी में एक बात और भी है इम्पॉर्टेंट, वो ये कि गोश्त गला हुआ होना चाहिए। जितना ज़्यादा गोश्त गला हुआ होगा उतना ही मज़ेदार आपकी निहारी बनती है, कि गोश्त को बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और बड़े पीसेस होने चाहिए। हमने तो छोटे पैमाने पे बनाया है, लेकिन जब आप भी बनाएं तो उसको बड़े पीसेस में बनाएं और उसको अच्छी तरह से गलाएं। जैसे कि मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल की है कि मैंने शुरू में ही अदरक लहसुन में गोश्त को गला लिया था, ताकि टाइम हमारा बच जाए। हम शो के दौरान ही निहारी का फाइनल रिज़ल्ट आपको बनाकर दिखा दें। ठीक है जी, ये। और दूसरा ये कि जो आटा है, ये सफ़ेद आटा या मैदा, इसको भून लें तवे पर। लोग चने का आटा भी डालते हैं या मकई का आटा भी डालते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, लेकिन नॉर्मल आटा चक्की वाला ले लें उसको, लेकिन भून लें। भूनने के बाद पानी में घोल कर रख लें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो जाएगी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। निहारी मसाला अज्जा टाटरी 1 चाय का चम्मच, साबुत लाल मिर्च गोल वाली 50 ग्राम, तलहार मिर्च 50 ग्राम, सफेद जीरा 6 खाने के चमचे, साबुत काला जीरा 2 खाने के चमचे, सौंफ 2 खाने के चमचे, बड़ी इलायची 1 खाने का चम्मच, बादियान 2 फूल, काली मिर्च साबुत 1 खाने का चम्मच, जायफल 2 अदद, सूंठ 2 खाने के चमचे। सबसे पहले एक तवे या पैन में तमाम मसालों को भून लें। अब तमाम भुने हुए मसालों को मसाला पीसने वाले ब्लेंडर में डालें और अच्छी तरह से पीस लें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार निहारी जो है वो तैयार हो रही है, और निहारी जो है इस वक्त अच्छी तरह से पक चुकी है और मैं इसे गाढ़ा करने जा रहा हूँ। मैंने जैसे कहा कि आटा हो, मकई का आटा हो या मैदा हो, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, अपनी मर्ज़ी से। लेकिन जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे उसे आप तवे पे पहले भून ज़रूर लेंगे, ताकि कच्चा जो है वो ना रहे। ठीक है, और उसके बाद इसे आपने पानी में घोल लेना है। ठीक है, और कलर आप देख सकते हैं बेहतरीन सा निहारी का जो कलर होता है, इसको मैंने पानी में घोल कर रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना करें, ठीक है, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, मैं कहूँगा कि हमेशा देख समझ के डालें और जो है इस तरह का रखें कि मुनासिब जो गाढ़ापन होता है ना वो आ जाए इसके अंदर। ठीक है, और थोड़ी देर इसको पकने के बाद ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया थोड़ी देर पकाएं ज़रूर ढकना लगाकर, एक आध, ज़्यादा नहीं, 1 आध मिनट के लिए, ताकि जो आटा है वो कच्चा ना रह जाए, जिसकी वजह से अक्सर लोग कच्चा रहने की वजह से मैदे की ख़राबी में चले जाते हैं। ठीक है जी, इसका ज़रूर ख्याल रखें। ठीक है, और इसके बाद आपने जो मैंने ऑयल अभी बनाया था वो मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसका हम बघार लगाएंगे, और बेहतरीन सा बघार लगने के बाद ये इसका कलर, इसकी खुशबू, ये सारी चीज़ें, इसलिए कि जब हम आटा डाल देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये इसकी जो तरी होती है, जो पहले वाली होती है, वो ख़त्म हो चुकी होती है। ढकना लगाकर पकाने का मकसद ये होता है 1 आध मिनट, ताकि आटा पक जाए और थोड़ी बहुत जो तरी है वो भी ऊपर आ जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो हमने अब तरी बनाई हुई है तलहार मिर्चों वाली, ये जो आपके सामने रखी हुई है रेड वाली, ये हम उसके ऊपर से बघार में डाल देंगे। ठीक है जी, और ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। आप थोड़ी देर बाद, जब हमने शुरू में आटा डाला था कलर डिम हो गया, उसके बाद ढकना लगा के 1 आध मिनट हमने इसको पकाया, तो इसका कलर कैसे चेंज हुआ है ये आप अभी देख सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये इसका कलर चेंज भी हो गया और ये आटा जो है ये पक भी गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, और गाढ़ापन भी अब आप देख सकते हैं। मैंने इतना गाढ़ा रखा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है गाढ़ा रखने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग इससे भी ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं, इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसे आपने एक प्लेट में निकाल लिया और
ये जो ऑयल हमने बनाया था ये इस पे हमने रख लिया, ठीक है। और ये वाला ऑयल जो हमने तरी के लिए तैयार किया था, मैंने कहा था कि इसको थोड़ा गर्म करके डालें, ठीक है। इसको हमने तरी के लिए गर्म करने के लिए रख दिया। साथ में मेरे पास नली बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है, बड़ी हेल्दी होती है। अब जो है दुनिया में तहकीकात के बाद ये पता चला, ये जो हम कहते थे ना हमारे पाकिस्तानी लोग नली खाते हैं और ऐसे हो जाते हैं वैसे हो जाते हैं, तो बोन मैरो जो है एक चीज़ होती है जो नली कहलाती है। आजकल दुनिया भर में ये बहुत ही महंगी डिश जो है वो है और लोग खा रहे हैं। अब यूरोपियन भी खा रहे हैं, अमेरिकन भी, यानी कि लोग फिर वापस उसी दुनिया में आ रहे हैं। असली घी को कहा कि भाई ये तो इंसान को मोटा कर देता है, असली घी खाने वाले कभी भी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होते थे। आज दोबारा से डाइट के लिए जितने भी डॉक्टर्स हैं दुनिया भर में, वो असली घी को, ऑलिव ऑयल को, बाकी चीज़ों को जो हमारे ही मुल्क में, हमारे यानी कि सुन्नत में से ऑलिव ऑयल है और असली घी तो हमारे दादा परदादाओं से चला आ रहा है, तो वो चीज़ें लोग जो पहलवान होते थे असली घी पी लिया करते थे 1-1 लीटर, उनको कुछ भी नहीं होता था, ठीक है ना। तो ये असली घी कितना फ़ायदेमंद है। आज डॉक्टर लोगों को डाइट के लिए यानी कि वज़न कम करने के लिए असली घी रेकमेंड करते हैं। दुनिया वापस नेचुरल चीज़ों की तरफ आ रही है, यानी कि असली जो चीज़ें हैं उसकी तरफ वापस आ रही है। और ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक वो चीज़ है जो हमारे यहाँ जो खाद असली वाली गोबर वाली खाद और इससे जो चीज़ें पैदावार होती थी वो इन चीज़ों की तरफ वापस लोग आ रहे हैं, ठीक है जी। हमारे पास ये नली, ये मैंने डाल दी इस पर, ठीक है। और यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना है, और हल्का फुल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद ये आपने तरी इसके ऊपर अब आप देखें इसका कलर, वाह, निहारी आरी की जारी की खड़े खड़े मस्तारी। तो ये निहारी जो है हमारी तैयार हो चुकी है और साथ में कलर आप देख सकते हैं। अब आया इसके ऊपर रौनक, वो जो रेड वाला मैं कह रहा था ना आपसे, ठीक है। थोड़ी सी इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल दें, थोड़ा सा लेमन रख दें साथ में। इसे मुंह में पानी आ रहा है, मेरे भी आ रहा है, सबके आ रहा है, ठीक है। थोड़े से अदरक के पीस सजा दें, ठीक है जी। मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को निहारी के बारे में बताया। उम्मीद है कि इस बकरा ईद जब निहारी बनेगी तो मेरे लिए भी और मेरे जो पूरी टीम है उन सब के लिए आप ज़रूर दुआ कीजिएगा कि आपको मज़ेदार मार्केट वाली निहारी जो है ना वो आपको मिल गई, ठीक है जी। ये होता है कलर जिसको निहारी का कहते हैं। और मैंने सारी जो टेक्निक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो सीक्रेट है, वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है अब आप घर पे ज़रूर तैयार करेंगे। और निहारी बनी हुई हो तो नान चाहिए होते हैं या फिर रोटी चाहिए होती है, और हम जैसे लोग जो होते हैं वो पराठे खा लेते हैं तो कोई बात नहीं है, कभी कभार ज़रा हैवी किस्म की डिश जो है ना वो भी आप खा सकते हैं। तो हम पराठा बनाने जा रहे हैं। आटे को मैदे को मैं पहले से गूंद के रखा हुआ है मैंने, तकरीबन कोई 1 घंटे पहले, ठीक है। थोड़ा सा नमक 1 चुटकी नमक, मैदा ले लें, 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दें इसमें, और इसे आप गूंद कर तकरीबन 1 घंटे पहले रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। ये होती है प्लास्टिक फिल्म, जिसको हम इसे बंद करके रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसमें नमी जो है वो रहे, ठीक है। और इसे नॉर्मल जैसे हम रोटी बेलते हैं, पहले हमने इस तरह से इसको बेल लेना है। उसके बाद फिर इसको लच्छा बना सकते हैं आप मुख्तलिफ तरीक़ों से। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं लच्छा बनाने के लिए, ठीक है जी। और मज़े के पराठे के साथ भी बहुत सारे लोग जो है शीरमाल के साथ भी जो है वो खाते हैं, क्या नाम है, निहारी। ये अपने अपने पसंद की बात है, ठीक है। इसको आप जो आपके दिल में आता है उसके साथ आप खाएं, कोई मना नहीं, ठीक है। लेकिन
जैसे मैंने आपको कहा कि सौंफ और इसके साथ धनिया, मगज़ धनिया और खोपरा, ये 3 चीज़ों का आपने एक आमेज़ा भून कर रख लेना है। खाने के बाद इसको जुगाली करनी है, चबा चबा के खाना है ताकि ये चीज़ें हज़म हो सके। यहाँ बन रहा है पराठा और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। लच्छेदार पराठे। अज्जा, मैदा आधा किलो, दूध 1 कप, मक्खन 2 से 3 खाने के चमचे, घी तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: मैदे में मक्खन और नमक शामिल करें और मिक्स करके दूध से गूंद लें। अब इसके पेड़े बना लें, फिर इसे हाथ से लंबा लंबा रोल करके पेड़ों की तरह बना लें। अब तवे पर घी डालें और पेड़ों को बेल कर तवे पर तल लें। गर्मा गर्म सर्व करें। लच्छेदार पराठे तैयार हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने बनाई है आपके लिए नली निहारी और साथ में पराठे जो है लच्छेदार पराठे भी तैयार किए हैं। साथ में नान भी मैंने मंगवा लिए हैं ताकि ये जिनको नान खाना हो तो वो नान खाएं, जिनको पराठे खाने हो तो वो पराठे ठीक है एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रेसिपी उम्मीद है कि अब आपको डिटेल में मैंने बहुत ही इत्मीनान के साथ बताया है कि क्या क्या चीज़ें किस वक्त कैसे डालनी है, कलर का किस तरह ख्याल रखना है और मसाले कौन कौन से ऐड करने हैं। बस जल्दी में आपको मैं पेन और कागज़ तो आपके पास तैयार होगा तो जल्दी से लिख लें ताकि ये कि मसाले की जो क्वांटिटी है ना उसका आपने लाजमी ख्याल रखना है, उसमें कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने लिया है टाटरी, ये ऑप्शन में है, ये ज़रूरी नहीं है डालना चाहे डाल लें, ना डालना चाहे ना भी डालें, कोई मसला नहीं। टाटरी जो है वो बेसिकली मसाले को सेव करने के लिए होती है। अगर आप मसाले को ज़्यादा अरसे तक रखना चाहते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह या फंगस वगैरह ना लगें, उसके लिए बचाने के लिए होती है, ठीक है। टाटरी 1 चाय का चमचा ले लिया आपने। साबुत लाल मिर्च जो छोटी वाली होती है वो आपने 50 ग्राम ले ली। तलहान मिर्चें बड़ी वाली जो होती हैं वो 50 ग्राम आपने ले लिया। सफ़ेद ज़ीरा जो है 6 खाने का चम्मच। साबुत काला ज़ीरा जो है वो आपने लेना है 2 खाने के चम्मच। क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सौंफ 2 खाने के चम्मच। बड़ी इलायची 1 खाने का चमचा, ठीक है। और बड़ी इलायची के दाने जो हैं वो आपने निकाल लेना है 1 खाने का चम्मच, ठीक है। अच्छा, इसके साथ बादियाम के फूल 2 अदद आपने लेने हैं। अच्छा, काली मिर्च साबुत जो है वो 1 खाने का चमचा लेना है। जायफल 2 अदद लेने हैं, ठीक है। जायफल तोड़कर अंदर से जो निकलता है 2 अदद लें। सौंठ जो अदरक, सूखी हुई अदरक होती है उसका जो पाउडर है वो 2 खाने के चमचे लेने हैं। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा तवे पर हल्का सा सेकना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन श्राउन नहीं करना है, कलर नहीं देना है, हल्का सा सेकना है ताकि उसमें काफ़ी अरसे से जो है ना ये मसाले बोरियों में रखे हुए होते हैं, उसमें महक होती है। उसको दूर करने के बाद उसको पीस कर जो है वो एयर टाइट जार में आपने रखना है ताकि ये इसकी खुशबू जो है, आपने इतनी मेहनत की है, इसकी खुशबू बरकरार रहे। टाइम हो गया खुदा हाफिज़ करने का। आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे प्रोग्राम रिपीट होगा, ज़रूर देखिएगा। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, चाओ।